सोनपुर गांव में एक भिखारी चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल ने सबका जीना हराम कर दिया था। जैसे ही रात होती थी, वो भीख मांगने जाती थी। वो शामू के घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे, लगता है वो भिखारी चूड़ैल दरवाजा खटखटा रही है। अब क्या करे, हमारे पास तो कुछ नहीं है, और अगर कुछ नहीं दिया तो वो हमें मार देगी। ये जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें भी बिना खाए सोना पड़ता है, ऊपर से इस चुड़ैल का खाना। अब तो जीना और भी मुश्किल हो गया है। जल्दी से मुझे भीख दो वरना अपनी जान दो। शामू की पत्नी ने देखा तो कुछ आलू पड़े हुए थे। अब तो इनमें से ही कुछ आलू दे देती हूँ। धीरे धीरे सारा खाना भी खत्म हो गया है और खेत में फसल भी नहीं हो रही है। अब तो भगवान बचाए इस चुड़ैल से। शामू की पत्नी चुड़ैल को आलू दे देती है। अच्छा हुआ मुझे खाना दे दिया, वरना वो लोग मेरा खाना बन जाते। इतना कहते ही चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। एक दिन चुड़ैल रामू के घर जाती है। रामू बहुत ही बड़ा शराबी था। वो बस दिन भर दारू पीता था। चुड़ैल रामू के घर का दरवाजा खटखटाने लगती है और कहने लगती है, कहाँ मर गए सब, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो, वरना मैं जान से मार दूंगी। रामू बड़े मजे से शराब पी रहा था। अरे, अब ये चुड़ैल मेरे भी घर में आ गई। मेरे पास तो बस शराब है। क्यों ना मैं इस चुड़ैल को शराब पिलाकर शराबी चुड़ैल बना दूं। रामू चुड़ैल को शराब दे देता है। अब ये क्या नया है? मैंने तो आज तक आलू और करेला जैसी सब्जी खाए है। अब ये शराब क्या है? लगता है इससे मेरी भूख नहीं मरेगी। लेकिन उसने दिया है तो जरूर कुछ अच्छा ही होगा। इतना कहते ही चुड़ैल शराब पीने लगती है। अरे वाह, क्या चीज है ये! इसको पीकर तो मानो मजा ही आ गया। अब रोज मैं सिर्फ शराब मांगूंगी। चुड़ैल ने शराब बहुत ज्यादा पी ली थी और उसको शराब चढ़ने लगी थी। चुड़ैल एक कुएं के पास जाती है और वहां पे बैठ जाती है। और फिर क्यों क्यों ऐसा किया मेरे साथ? मुझे भी जीना था, मेरा भी हक था जीने का। मेरी मौत के कातिलों को तो मैंने मार दिया है, फिर भी मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? जैसे ही सुबह हो जाती है, चुड़ैल मुक्ति पाने के लिए ऋषिमुनि के पास जाने लगती है। अब तो वो ऋषि मुनि ही मुझे मुक्ति दिला सकते हैं। अब मेरी आखिरी उम्मीद वही है। चुड़ैल अब ऋषिमुनि के पास आ गई थी, लेकिन ऋषिमुनि ध्यान में बैठे हुए थे। बाबा, मेरी मदद करो। मेरा बदला पूरा हुआ, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। कृपया मुझे मुक्ति दिला दो। तभी ऋषिमुनि की आंख खुलती है और कहने लगते हैं, ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाता हूं। बाबा अपने जादू से कुछ जल चुड़ैल के ऊपर डालते हैं और चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है